नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में जन का प्रमुख कौन होता था, है ना। तो सबसे बड़ी इकाई थी जन, इसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, राजन, ठीक है ना। जन सबसे बड़ी जनजातीय इकाई होती थी और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था, राजन। इसका काम क्या होता था, जनता की और पशुधन इन दोनों चीज़ों की क्या करे, रक्षा करना, ये इसका मुख्य काम होता था, है ना। उसकी शक्ति जो थी वो सीमित थी, है ना। क्यों सीमित थी, क्योंकि ये सभा और समिति जैसी संस्थाओं के द्वारा नियंत्रित होता था, है ना। तो ये दर्शाता है कि उस समय जो राजतंत्र था वो पूरी तरीके से नहीं था, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं आज जैसी व्यवस्था आप देख रहे हैं उसी तरीके की, उसी पैटर्न की व्यवस्था उस समय उपलब्ध थी, यानी कि उस समय पूर्ण राजतंत्र नहीं था, जनजातीय शासन व्यवस्था उपलब्ध थी। समिति का स्वरूप कैसा था, छोटी संस्था थी, कुलीन वर्ग था, जन सामान्य की संस्था थी, धार्मिक संस्था थी। तो ये क्या थी, जन सामान्य की संस्था थी। समिति जो है वो ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी संस्था थी, जिसमें आम जनता भाग लेती थी, राजा का चुनाव करती थी, महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में जो लोकतांत्रिक तत्व थे वो क्या थे, उपस्थित थे, है ना। जनता की भूमिका शासन में महत्वपूर्ण बनी हुई थी। सभा की सदस्यता किसकी होती थी, सैनिकों की, कुलीन वर्ग, बुजुर्गों की, व्यापारी की, किसान की। तो सभा में कौन होता था, बुजुर्ग और कुलीन वर्ग होता था। ये छोटी संस्था थी जिसमें बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोग शामिल होते थे। सभा राजा को सलाह देती थी, न्यायिक कार्य भी करती थी। कुलीन वर्ग की संस्था थी, जबकि समिति जो थी वो कैसी थी, जन सामान्य की। जो बिदत थी ये क्या थी, इसका काम क्या था, तो धार्मिक काम, सैन्य काम, सामाजिक काम, सभी काम ये करती थी, ठीक है। धार्मिक भी करती थी, सैन्य भी करती थी और सामाजिक भी। सबसे प्राचीन संस्था थी, धार्मिक, सामाजिक और सैन्य कार्य करती थी, महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। बाद में सभा समिति जैसी संस्थाओं में विकसित हुई यही बिदत। अग्नि, ऋग्वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व था, तो ये यज्ञ के देवता, युद्ध देवता, सूर्य देवता, जल देवता। क्या आंसर होगा, यज्ञ देवता, ठीक है। अग्नि जो है प्रमुख देवताओं में से एक थे। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता था, ठीक है। यज्ञ के माध्यम से अग्नि देवताओं तक संदेश पहुंचाती थी, इसलिए धार्मिक जीवन में अग्नि का विशेष महत्व था, ठीक है। वरुण का संबंध किससे था ऋग्वैदिक काल में, वर्षा से, नैतिक व्यवस्था से, युद्ध से, कृषि से, किससे था, तो नैतिक व्यवस्था कौन देख रहा है, वरुण। वरुण को ऋत यानी नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना गया है। ये जल और नैतिकता के देवता थे। उन्हें न्याय प्रिय देवता बताया गया है जो संसार की व्यवस्था बनाए रखते हैं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र किसके देवता थे, कृषि के, युद्ध, वर्षा के, सूर्य के, जल के। तो युद्ध और वर्षा के देवता कौन थे, वो इंद्र। इंद्र जो है वो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इन्होंने युद्ध और वर्षा का देवता के रूप में अपनी जो है ख्याति प्राप्त किया था। एक वृत्त नामक दैत्य को मार करके क्या कराई थी, वर्षा। उनके लिए ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण सूक्त मिलते हैं, किसके लिए, इंद्र के लिए। सोम क्या था, सोम एक देवता भी थे, सोम एक पेय पदार्थ भी था, पौधा भी था, है ना। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि पेय पदार्थ देखा और टिक कर दिया, ठीक। तो क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी। एक सोमरस एक पौधा था जिससे क्या बनाया जाता था, सोम से सोम रस। सोम देवता भी थे। सोमरस धार्मिक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता था, यज्ञों में सोमरस अर्पित किया जाता था, इसलिए सोम का धार्मिक जीवन में भी विशेष महत्व था। पुरोहित का क्या महत्व था, है ना। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित का महत्व क्यों था, सैन्य कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, राजनैतिक सलाह के लिए, है ना। तो सारे काम, सभी काम ये करते थे। राजा का सलाहकार होता था, यज्ञ करवाता था, धार्मिक कार्यों का संचालन करता था, है ना। युद्ध सैन्य निर्णयों में भी उसकी भूमिका होती थी। पुरोहित राजनीतिक निर्णयों को भी प्रभावित करता था, इसलिए उसका महत्व ज़्यादा था। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी, व्यापार, पशुपालन, उद्योग, खनन, क्या था, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन जो था ये प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था, है ना। कृषि व्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में थी,
गविष्ट यानी पशुधन के लिए युद्ध होते थे, गायों के लिए युद्ध होते थे। इस Yes. तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। Yes. ठीक, तो जानकारी आपको सारी है, बस केवल मैंने क्या किया, इनको परमार्जित करने का प्रयास किया है कि और वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, डाउट्स ख़त्म हो जाए, किसी तरीके की सिली मिस्टेक्स ना हो। इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम, ताकि जो सिली मिस्टेक्स होनी है, जैसे अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमें सारे ऑप्शंस देखने हैं, है ना, कि ये नहीं कि हमने धार्मिक कार्य देख लिया और टिक करके आगे निकल गए, तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक्स होगी।